प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 19 फरवरी 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट जरूर करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, कानून व्यवस्था सुधारने के लिए 6 श्रेणियों में वर्गीकृत होंगे पुलिस थाने। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिशा निर्देशों की अनुपालना करते हुए प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 135 पुलिस थानों को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है। जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र, आपराधिक गतिविधियां, वीआईपी मूवमेंट, यातायात व्यवस्था, अंतर्राज्यीय सीमाएं और पर्यटकों की आमद जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए पुलिस थानों का वर्गीकरण करने का फैसला लिया गया है। इस पहल का उद्देश्य सेवा वितरण को बढ़ाना, कानून व्यवस्था में सुधार और सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करना है। पुलिस थानों को वार्षिक अपराध पंजीकरण की संख्या के आधार पर A+ से E कुल 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। प्रतिवर्ष 250 से अधिक मामले दर्ज करने वाले थानों को A+ की श्रेणी में रखा गया और प्रदेश में इस प्रकार के 15 थानों की पहचान की गई। इसके अतिरिक्त A श्रेणी में 5, B में 25, C श्रेणी में 47, D में 28 और E श्रेणी में 15 पुलिस थाने चिन्हित किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम बिगड़ने के आसार, कई भागों में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में 19 फरवरी से मौसम बिगड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक एक नए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से राज्य में 2 दिन बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 21 और 22 फरवरी को लाहौल स्पीति, किन्नौर के अलावा चंबा, कांगड़ा, कुल्लू जिलों के ऊंचे क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 19 फरवरी को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। लगातार घट रहा जल स्तर, पहाड़ी राज्यों के लिए बने विशेष नीति। राजस्थान के उदयपुर में आयोजित दूसरे ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जल सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इंडिया 2027 से जल सुरक्षित राष्ट्र विषय पर अपने संबोधन में उन्होंने जल संकट, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और नवाचार आधारित समाधान की आवश्यकता को रेखांकित किया, जिससे जल प्रबंधन को अधिक स्थायी बनाया जा सके। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि असमय बारिश और कम बर्फबारी के कारण जल स्रोतों का जलस्तर लगातार घटता जा रहा है। हिमाचल के सोलन में साइंटिस्ट ने किया कमाल, कालका शिमला ट्रैक के पास ढूंढा 2 करोड़ साल पुराना फॉसिल। भूविज्ञानियों ने सोलन जिले के कसौली के नजदीक विश्व धरोहर कालका शिमला रेल मार्ग पर कोटी स्टेशन पर संभावित 2 करोड़ वर्ष पुराने फूल के तने का जीवाश्म खोजा है। ये पहली बार है जब ऊंचाई वाले क्षेत्र में इस तरह का जीवाश्म मिला। इससे पहले समुद्र तल से करीब 2000 मीटर की ऊंचाई वाले कसौली, बड़ोग व अन्य क्षेत्रों में 2 करोड़ वर्ष पुराने पेड़ों, पत्तों व अन्य चीजों के जीवाश्म मिले थे। कमर्शियल व्हीकल मालिकों को राहत, सरकार ने पेनल्टी जमा करने को बढ़ाई तारीख। हिमाचल प्रदेश में कमर्शियल व्हीकल मालिकों को सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है। काफी समय से इन वाहन मालिकों को यहां पर रियायत दी गई थी, जिसकी मियाद को आगे बढ़ा दिया गया। प्रदेश सरकार ने पैसेंजर गुड्स टैक्स की बकाया पेनल्टी और विशेष पथ कर जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी। हालांकि इस संबंध में अभी किसी से भी सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं आया था, परंतु सरकार ने खुद लोगों को राहत दे दी है। सरकार की नई होम स्टे पॉलिसी, पूर्णतया तानाशाही और तुगलकी फैसला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि एक तरफ सरकार प्रदेश के लोगों को रोजगार नहीं दे रही, स्वरोजगार के लिए उत्साहित नहीं कर रही, दूसरी तरफ प्रदेश के लोग जो खुद से कुछ करना चाहते हैं उन्हें भी नहीं करने दे रही। होम स्टे की जो नई पॉलिसी सरकार के द्वारा लाई जा रही है वो पूर्णतया तुगलकी और तानाशाही है। सरकार ऐसी नीति लाने के पहले एक बार भी उसकी व्यवहारिकता के बारे में नहीं सोच रही। क्या सरकार की प्रदेश के लोगों के लिए भी कोई जिम्मेदारी है या सिर्फ प्रदेश के लोग अपनी गाढ़ी कमाई से इस व्यवस्था परिवर्तन वाली सुख की सरकार के मित्रों को पालने के लिए अभिशप्त हैं? प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में जो होम स्टे प्रदेश की माताओं बहनों की आजीविका और आत्मसम्मान का आधार हैं, नई होम स्टे पॉलिसी लाकर सरकार उन्हें कुचलना चाहती है।
स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति परीक्षा 2 मार्च को 324 केंद्र बनाए, 17,000 विद्यार्थी होंगे शामिल। हिमाचल में स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना के पहले चरण की परीक्षा 2 मार्च को होगी। राज्य के सरकारी स्कूल्स में 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले करीब 17,000 विद्यार्थी छात्रवृत्ति परीक्षा देंगे। परीक्षा के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सोलन की ओर से प्रदेश भर में 324 केंद्र बनाए गए हैं। एडमिट कार्ड 20 फरवरी से SCERT सोलन की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति परीक्षा 2 चरणों में करवाई जाती है। पहले चरण की स्क्रीनिंग परीक्षा 2 मार्च को होगी। इस परीक्षा को पास करने वाले विद्यार्थी ही दूसरे चरण की परीक्षा में भाग ले पाएंगे। मेरिट में आने वाले 100 विद्यार्थियों को 3 साल के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री बिट्टू बोले, हिमाचल सरकार 660 करोड़ नहीं दे रही, इसलिए लटके हैं प्रोजेक्ट। केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि 6 महीने के भीतर कालका और शिमला के बीच पैनोरमिक विस्टाडोम ट्रेन सेवा शुरू कर दी जाएगी। रेलवे की कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में पैनोरमिक कोच बनाए गए हैं। रेलवे प्रोजेक्ट के विस्तार के लिए हिमाचल प्रदेश का हिस्सा न मिलने के कारण काम रुका है। हिमाचल में रेलवे कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए केंद्र 2,716 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। हिमाचल के 4 बड़े रेल प्रोजेक्ट की कुल लागत 13,168 करोड़ है। बिलासपुर लेह चंडीगढ़ मनाली लेह केंद्र सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। हिमाचल सरकार अपने हिस्से की 660 करोड़ रुपए की राशि जारी नहीं कर रही, जिससे परियोजनाएं अटकी हैं। महिला ने फर्जी अधिकारी बन लूटी जनता, सरकारी योजना का प्रलोभन देकर लगाई लाखों की शपथ। ऊना जिले में एक महिला ने फर्जी अधिकारी बनकर लोगों से लाखों की ठगी का मामला प्रकाश में आया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने महिला को ऊना की अदालत में पेश किया, जहां से उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश जारी हुआ। ऊना में आरोपी महिला अपने आप को औद्योगिक क्षेत्र ऊना में असिस्टेंट ऑफिसर के पद पर अपनी नियुक्ति बताई थी और सेरीकल्चर ऊना का भी अतिरिक्त कार्यभार बताया था। सरकारी अधिकारी होने का हवाला देकर महिला ने लोगों को रेशम कीट से जुड़ने की योजना बनाई थी। हिमाचल में नशे के खात्मे के लिए सभी राजनीतिक दल आगे आएं। हिमाचल में बढ़ते नशे के खिलाफ सभी लोगों को आगे आना चाहिए। साथ ही सभी राजनीतिक दलों को नशे के खात्मे के लिए राज्य सरकार का सहयोग करना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मंगलवार को शिमला में ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे के बढ़ते हुए मामले चिंता का विषय बन गए हैं। बीजिंग में स्कीइंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी मनाली की जन्नत। 19 फरवरी से 2 मार्च तक बीजिंग में यानकिंग शहर में होने वाली 33वीं एशियाई अल्पाइन स्कीइंग चैंपियनशिप में मनाली की प्रतिभाशाली भारतीय अल्पाइन स्कीयर जन्नत भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। मनाली के गोशल गांव की निवासी जन्नत के माता पिता राकेश ठाकुर और उषा ठाकुर हैं, जबकि उनके दादा खिमी राम हैं। पावटा साहिब में 1.614 किलोग्राम चरस के साथ शिमला का नशा तस्कर गिरफ्तार। सिरमौर जिले के उपमंडल पावटा साहिब में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.614 किलोग्राम चरस के साथ नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी शिमला जिले के नेरवा का निवासी है और पावटा साहिब में चरस की सप्लाई करता था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया और आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा। केरल के सैलानी की हिमाचल में अचानक मौत। 3 दोस्तों के साथ आया था मणिकर्ण घूमने। जिला कुल्लू की पार्वती घाटी में केरल के एक छात्र की अचानक मौत हो गई। छात्र अपने 3 दोस्तों के साथ मणिकर्ण में घूमने आया था। घटना के बाद मणिकर्ण पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।